हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस की बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में आते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब ये सिलेबस जो होता है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम तक आपका वही सिलेबस रहता है। देखिए दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इलेक्ट्रीशियन में 5 मॉडल होते हैं। तो हम पहले मॉडल 1 और 2 की बात कर लेते हैं कि 1 और 2 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे कि मॉडल नंबर 1 में आप पीछे की तरफ ये जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है 0, 9, 16, 22, 43, 79, इस प्रकार से इसके आगे आप सिंबल देख सकते हैं। जैसे कि डीसी धारा सिद्धांत, तो डीसी का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। संधारित्र कैसा होता है, प्रेरक कैसा होता है, इस प्रकार से मॉडल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आवेश व स्थित वैद्युतिकी, प्रारंभिक वैद्युतिकी, प्रतिरोध, दिष्ट धारा, संधारित्र, प्रेरक, प्रत्यावर्ती धारा, बहुकला प्रणाली, जिसे हम पॉलीफेज भी कहते हैं। बाकी इंग्लिश में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को लगभग हम इंग्लिश वर्ड से उनमें ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। विद्युत का अपघटन, सेल, जिसे हम सेल और बैटरी के बारे में बात करें, चुंबक के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको सिंबल दिखाए गए हैं पीछे की तरफ। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में क्या आते हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। विद्युत का सामान्य औजार, औजार जो हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। प्रतीक के बारे में बात करें, जिन्हें हम सिंबल कहते हैं। चालक, अर्धचालक, कुचालक, सोल्डरिंग, वैद्युतिक उपकरण, भूसंपर्क, भूमिगत केबल, केबल कितने प्रकार की होती हैं, भू में कौन सी अर्थिंग की जाती है, अंडरग्राउंड केबल आदि अनेकों प्रकार के केबल हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। केबल में जो जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, वायरिंग कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि वायरिंग 4 प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है, और हम आपको विस्तार से बताएंगे। विद्युत सहायक व सामग्री, एक मोटिव है, मेहनत आज सफलता कल, एक कदम सरकारी नौकरी की ओर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब मॉडल नंबर 3 व 4 की। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई देगा पूरी तरीके से मॉडल नंबर 3 व 4। इसमें मॉडल नंबर 2 और 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा संभावना होती है। दिष्ट धारा, डीसी मशीन, जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, वाइंडिंग। क्योंकि इन वर्ड्सों को यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समस्याएं हो जाएगी। बाकी की पढ़ना आपको दोनों ही है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका हिंदी व इंग्लिश दोनों में आता है, पर इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हो इन वर्ड्सों को। मॉडल नंबर 4 की हम बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, डायोड आएंगे, रेक्टिफायर आएंगे, फिल्टर एवं उनके सिद्धांत आएगा, सिद्धांत को हम थ्योरी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर आएगा, एफईटी आएगा, प्रवर्धक आएगा, सीआरओ, पीसीबी, आईसी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मॉडल नंबर 4 में है। और आप यदि अच्छे से लाइट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, कैसे उत्पन्न होती है और इसका मेंटेनेंस और कैसे करना है, किस उपकरण से हम जांच करनी है कि कितनी वोल्टेज, कितनी धारा, कितनी पावर हम जनरेट कर रहे हैं, कितना यूज लेना चाहिए, सभी के बारे में इस 5 मॉडल में बताया गया है। जैसे कि विद्युत मातक यंत्र, उत्पादन, पारेषण, प्रदीप्ति, सुरक्षा युक्तियाँ, कोरोना स्कैन इफेक्ट, इसमें आप 5-6 चैप्टर देखेंगे। जैसे मापक यंत्र, मापक यंत्र में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाते हैं आपके। कौन से? जैसे कि आपके कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, और ये मल्टीमीटर है। इस प्रकार से अब इनमें अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से वीडियो में बताएंगे। उत्पादन मतलब कि विद्युत जब हम उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनरेटर स्टेशन, वहाँ पर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पारेषण किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, जिसे हम ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे हम चंबल बिजली कहते हैं सामान्य गाँव की भाषा में।
प्रदीप्ति को इल्यूमिनेशन कहते हैं, सुरक्षा युक्तियाँ हैं, कोरोना इफेक्ट हैं, आपके जो वायर होता है जिसे हम चंबल बिजली बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं, उसके चारों तरफ कुछ आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, नीली नीली लाइट हम आपको दिखाई देती हैं वहाँ पे, उसको ही कोरोना इफेक्ट कहते हैं। स्किन प्रभाव, उन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। सैग क्या होता है, जैसे कि सैग होता है कि एक वायर यदि झूल रहा है तो उसमें सैग ज़्यादा है, उसको कैसे कम करना है आप रेलवे स्टेशन पर या फिर पटरी के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ टेम्परेचर के हिसाब से झोल लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का ये हमारा सिलेबस था, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। बाकी यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफार्म पर।